कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहाँ दो सबसे अच्छे दोस्त आर्यन और सौरभ हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों की दोस्ती बचपन से ही गहरी है। एक दिन उनकी जिंदगी में नंदिता नाम की एक लड़की आती है। वह स्कूल की नई छात्रा है और अपनी प्यारी मुस्कान और खुशमिजाज स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। आर्यन और सौरभ दोनों उसके प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती के लिए यह एक चुनौती बन जाती है। एक शाम जब आर्यन और सौरभ पार्क में बातें कर रहे होते हैं, तभी नंदिता वहां आकर उन्हें ज्वाइन करती है। वह उनके साथ खेलती है और जल्दी ही तीनों की दोस्ती गहरी होने लगती है। वे तीनों रोज पार्क में मिलते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के बारे में अपनी बातें साझा करते हैं। आर्यन थोड़ा शर्मीला है, जबकि सौरभ अधिक खुला और मजेदार है। वे अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए एक दूसरे से वादे करते हैं कि वे नंदिता की किसी भी तरह से मदद करेंगे। समय बीतता है और आर्यन को नंदिता से प्यार हो जाता है। वह यह सोचता है कि क्या उसे सौरभ को अपने विचार बताने चाहिए या नहीं। दूसरी ओर सौरभ भी नंदिता को पसंद करने लगता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती को प्राथमिकता देता है। एक दिन स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता होती है, जहां नंदिता ने अपनी कला प्रदर्शित करने का फैसला किया है। आर्यन और सौरभ दोनों उसकी मदद करने के लिए उत्सुक हैं। प्रतियोगिता का दिन आता है और तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। नंदिता आर्ट के लिए अपने विचार साझा करती है और आर्यन और सौरभ दोनों उसकी कला को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं। वे एक अद्भुत प्रस्तुति तैयार करते हैं, लेकिन आर्यन को अब भी अपनी भावनाओं के बारे में सोचने का समय चाहिए। वह अपनी प्रतियोगिता के दौरान नंदिता को देखकर सोचता है कि क्या उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए। प्रतियोगिता सफल होती है, नंदिता की कला की तारीफ होती है और सौरभ और आर्यन दोनों उसके लिए गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आर्यन के मन में यह ख्याल आता है कि क्या उनकी दोस्ती इस सबसे प्रभावित होगी। वह सौरभ से अपने विचार साझा करने का निर्णय लेता है। सौरभ उसे समझाता है कि अगर दोस्ती सच्ची है तो किसी भी मुश्किल समय में वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे। यह सुनकर आर्यन थोड़ा राहत महसूस करता है। एक दिन आर्यन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का निर्णय लेता है। वह नंदिता को पार्क में बुलाता है और अपने दिल की बात कहता है। नंदिता उसकी सराहना करती है, लेकिन उसे यह सोचने का समय चाहिए। आर्यन थोड़ी निराश होता है, लेकिन सौरभ उसे बताता है कि सही समय पर सब कुछ ठीक होगा। नंदिता आर्यन के प्रति अपने विचारों को समझती है और एक नए दृष्टिकोण से सोचती है। कुछ हफ्तों बाद नंदिता आर्यन को बताती है कि वह भी उसे पसंद करती है। यह सुनकर आर्यन खुशी से झूम उठता है, लेकिन दोनों दोस्त यह समझते हैं कि उनकी दोस्ती पहले भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही उन्हें एकजुट रखता है। सब कुछ ठीक होने के बाद वे तीनों फिर से एक साथ पार्क में बैठते हैं, हंसते हैं और अपनी जिंदगी के बेहतरीन पलों को याद करते हैं। आखिरी सीन में आर्यन, सौरभ और नंदिता हाथों में हाथ डाले स्कूल से बाहर निकलते हैं, एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। वे जानते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, उनकी दोस्ती हर स्थिति का सामना कर सकती है। इस तरह आर्यन और सौरभ की दोस्ती और नंदिता के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता है और वे एक दूसरा का हमेशा साथ देने का वादा करते हैं। कहानी यही सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और प्यार के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।